Good morning, children. Okay, sit down. Sit down. चिल्ड्रेन, हम 99 टीबी एजुकेशनल चैनल से आए हैं। किस किस को मालूम है हाथ उठाइए। जिन लोगों को 99 एजुकेशनल चैनल मालूम है हाथ उठाइए। गुड। तो हम सबसे पहले आपको ये इंट्रोड्यूस कराएंगे कि 99 टीबी एजुकेशनल चैनल होता क्या है, तो आपको सवाल के जवाब देने में इजी होगा, है ना? तो दोस्तों, 99 टीबी एजुकेशनल चैनल हमारे स्टेट में पहला एजुकेशनल चैनल है जो आपके सवाल जवाब को कवर करते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। काहे के लिए? ताकि आपका जो ख्वाहिश है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है लाइफ में, अभी मिसाल के तौर पे कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं आप में से, कोई मैडम की तरह टीचर बनना चाहते हैं, कोई मैडम की तरह स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई मैकेनिक बनना चाहते हैं, कोई प्लेन के पायलट बनना चाहते हैं, है ना? कोई जो है ना इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई पुलिसमैन बनना चाहते हैं, हाँ, कोई आर्मी मैन बनना चाहते हैं, है ना? कोई बिजनेसमैन, आपके डैडी की तरह बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, है ना? तो सबके अलग अलग ड्रीम है। तो आप इसके लिए यहाँ पर स्कूल में आए हैं, तो आपके भी कुछ प्रॉब्लम है ना? तो उनके ऊपर भी हम लोग सवाल जवाब पूछेंगे, है ना? और आपका टैलेंट क्या है वो देखेंगे। राइट? रेडी? क्लैप। वेरी गुड। तो दोस्तों, हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है अपन उसको खरीदते ना, और खरीदने के लिए पैसे लगता नहीं लगता? लगता ना? चलिए, अभी छोटे छोटे हम सवाल पूछेंगे, छोटे छोटे जवाब देना। जिसको जवाब आता है वो हाथ उठाना, एक साथ नहीं बोलना है। आप सबके घर में आपके मम्मी ने तो आपके डैडी मार्केट जाते हैं ना? मान लीजिए कि जस्ट थिंक, इन योर हाउस एवरी डे हाफ लीटर 1 पैकेट मिल्क इज परचेस्ड। एक पैकेट मिल्क खरीदे जाते हैं, और जनवरी के महीने में कितने पैकेट मिल्क खरीदे जाते हैं? जो आता है हाथ उठाइए। यस, बोलिए, कितने पैकेट? स्टैंड अप। आप सुनिए, डेली हाफ पैकेट, एक डेयरी 6 कैसे? जनवरी के महीने में डेज कितने हैं? जनवरी के महीने में डेज कितने हैं? 30। नहीं, एक साथ नहीं, बोलिए। 30। जनवरी के महीने में डेज कितने हैं? 30। जनवरी के महीने में डेज कितने हैं? 30। जनवरी के महीने में डेज कितने हैं? 30। नहीं 30। नहीं। जनवरी के महीने में डेज कितने हैं? 31। 31 करेक्ट आंसर। आपका नाम? आमिना उनीसा। कौन से क्लास में आप? 4th क्लास। 4th क्लास। गुड। आमिना के लिए क्लैप कीजिए। 31। देखो, आपको जनरल कैलकुलेशन आना चाहिए ना? यस। तो जनवरी के महीने में 31 डेज होता है। यस। तो हमें ना बताइए, डेली अगर एक पैकेट आपके डैडी मिल्क खरीदते हैं तो 30 जनवरी के महीने में कितने पैकेट मिल्क खरीदते हैं? 30। डेली एक पैकेट। 31। 31 करेक्ट आंसर। क्योंकि 1 इंटू 31 31 हो गया ना? अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। सब आइसक्रीम खाते हैं? अगर आप
डेली 2 कुल्फी आइसक्रीम खाते हैं, यू टेक 2 कुल्फी आइसक्रीम एवरी डे इन समर, तो आप अप्रैल मई का महीना समर का होता है, तो मई के महीने में अगर मई के महीने में कितना दिन होता मालूम है आपको? यस 31 गुड। योर गुड नेम? मैं सैयदा माहिन। आप कौन से क्लास में हैं? आई एम इन 6th क्लास। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। योर स्कूल नेम? एडवेंट लर्निंग स्कूल। वेरी गुड, सिट डाउन। तो आपको अभी पता चल चुका है कि मई के महीने में 31 डेज होता है, और ये लड़की डेली 2 आइसक्रीम खाते हैं, तो महीने में ये लड़की कितना आइसक्रीम खाते हैं? 60। कौन बोले 62? यस 62 करेक्ट आंसर। बोलिए आप कौन से क्लास में हैं? थर्ड क्लास। आपका नाम? अल्तमश जी करेक्ट आंसर दिए हैं। 1 महीने में 2 आइसक्रीम डेली खाते हैं, तो मई के महीने में 31 डेज है, तो इसीलिए 62 आइसक्रीम खाते हैं। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जरा सोच के बोलिए। अगर मान लीजिए कि अल्तमश जो आइसक्रीम खाते हैं वो आइसक्रीम की कीमत 10 रुपये है, कितना? 10 रुपीस। तो अल्तमश 60 जना ये किन्होंने आइसक्रीम कौन खाते? इन्हों खाते। क्या नाम है आपका? सैयदा माहिन। हाँ सैयदा माहिन, स्टैंड अप। अब सैयदा माहिन जो है ना डेली 2 आइसक्रीम खाते हैं, और 1 आइसक्रीम की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपीस। तो 1 महीने में इनके डैडी इनके आइसक्रीम के लिए कितना खर्च करते हैं? नहीं, करेक्ट आंसर। जो आते हाथ उठाओ, खाली जो आते हाथ उठाओ। 620 रुपीज करेक्ट आंसर। गुड। योर गुड नेम? मुज्तबा बिन मोहम्मद। आप कौन से क्लास में हैं? क्लास 6th क्लास। तो कैलकुलेशन उतावला नहीं होना, सबको सवाल करने का मौका मिलेगा, जवाब देने का मौका मिलेगा। 2 आइसक्रीम खाते हैं, तो 31 × 2 62। तो 1 आइसक्रीम की कीमत 10 रुपये है, 10 रुपीस। तो 62 × 10 620 रुपीस, करेक्ट। तो इनके डैडी पैसे वाला तो है ना? वेरी गुड, थैंक यू। सिट डाउन। हमारे अल्तमश साहब जो है ना, मुस्तफा सर, हफ्ते में 1 पेंसिल खरीदते हैं, खरीदते ना? तो महीने में इन्हों कितने पेंसिल खरीदते हैं? एक साथ नहीं। I told you that I will ask question from everyone. Yes. 4. How many weeks are there in a month? 4 weeks are there in a month? 4 weeks। आपका नाम? सैयद काशिफुद्दीन। काशिफ साहब, हफ्ते में 4, तो 4 पेंसिल इन्हों खरीदते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पेंसिल इज 5 रुपीज। So how much money he spent on pencil? 20 rupees. Yes. Good. Correct answer. Your good name? मोहम्मद एहतेशाम खान। Thank you. Which class are you? 6th। Good. Sit down. तो देखो बेटा, I told you I will ask question from everyone. लेकिन थोड़ा सोच के जवाब देना, एक साथ नहीं देना, ठीक है? Okay, right? How many days are there in February? 28। Yes. 29। 28. Is it correct answer? 28 is the correct answer. क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन से ईयर है
जब फरवरी के महीने में एक दिन और बढ़ जाती है? After 4 years will become 29. Any year which is divided by 4, divisible by 4, 29 days. समझ गए ना बात? कोई भी ईयर जो 4 से डिविजिबल है तो वो साल में फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ जाती है। क्या आप बता सकते हैं ईयर 2021 में फरवरी के महीने में कितने दिन रहा होगा? 28. वाई क्यों? क्यों 28 डेज क्यों? वो इसीलिए कि 2021 में 2021 4 से डिविजिबल नहीं है ना? तो इसीलिए 28 डेज। आप जरा सीखिए, आपको सबको चांस मिलेगा मौलाना में आपको, है ना? अच्छा, कुछ जनरल क्वेश्चन। आपको पता है हम लोग लॉकडाउन में थे 2 साल, तो क्या बता सकते हैं लॉकडाउन में आप अपनी टाइम कैसे स्पेंड किए? हाँ बोलिए कैसे स्पेंड किए? खेल कूद में। आपके स्कूल वाले ने कुछ पढ़ाई लिखने में, पढ़ने नहीं? आपके स्कूल वाले टीचर प्रिंसिपल आपको कुछ वर्क देते थे नहीं देते थे? देते थे। किस तरह करते थे आप काम कैसे करते थे? पेंसिल. नहीं वो तो ठीक है, आपके टीचर क्लास कैसे लेते थे? ऑनलाइन क्लास. ये बहुत एक साथ ऑनलाइन क्लास। गुड। और कौन ऑनलाइन क्लास अटेंड करें? यस, ऑनलाइन। जोर से बोलो। ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास। क्या आप बता सकते हैं ऑनलाइन क्लास कैसे होता है? ऑनलाइन क्लास कैसे काम करते हैं आप? एक साथ नहीं। फोन पे। आपका नाम? आराम. उठ के बोलिए। फोन पे करते थे, तो मतलब आपके डैडी के पास मोबाइल है नहीं है? Yes. है, क्योंकि है बोल के ही तो करे ना। सिट डाउन। टीचर बनना चाह रहे तो टीचर्स बोलिए, डॉक्टर बनना चाह रहे तो डॉक्टर बोलिए, एडवोकेट बनना चाहते तो एडवोकेट बोलिए, मैजिस्ट्रेट बनना चाह रहे तो मैजिस्ट्रेट बोलिए। आपका एक गोल बोलिए क्या है ना? यस माय डियर फ्रेंड, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद इब्राहिम ज़ैद Stand up. तो आप क्या बनना चाहते लाइफ में? डॉक्टर। गुड। तो योर नेम? मोहम्मद इब्राहिम ज़ैद मंसूर. मोहम्मद इब्राहिम साहब डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्लैप्स। तो इब्राहिम साहब आप बताएंगे आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? पैसे कमाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं? लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वेरी गुड, ये बिग क्लैप। इब्राहिम साहब बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोगों की सेवा। यस, आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? पुलिसमैन। अच्छा, आपका नाम? My name is Sayyid Bilal. कौन से क्लास में आप? Which class are you? My class second. सेकेंड क्लास। गुड। सेकेंड क्लास के क्या नाम बोले आप? बिलाल साहब। तो बिलाल साहब आप ये बताइए आप पुलिसमैन क्यों बनना चाह रहे हैं? चोरों को जेल में डाल. चोरों को पकड़ने के लिए। वाह, क्या जवाब है। वेरी गुड। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिसमैन जरूरी है और बिलाल साहब पुलिसमैन बनना चाहते हैं चोरों को पकड़ने के लिए। गुड जॉब कीप इट अप। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? पुलिस. आप भी पुलिसमैन, तो आप भी चोरों को पकड़ेंगे? मुश्किल हो जाएंगे चोरों के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये सब चोर? जेल में। ओह गुड, जेल में जाएंगे। तो बिलाल साहब जो है ना डिसाइड कर लिए कि पूरे चोरों को जेल में बंद करना। तो आपको पता है पुलिस के अलावा भी हमें अभी देखो मैडम, जब आप बड़े होंगे मैडम बूढ़े हो जाएंगे, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? टीचर्स भी तो कोई होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए? मैडम हमेशा के लिए रहेंगे? नहीं, मैं जब पूछूंगा जवाब देना। यस,
आप क्या बनना चाहते हैं बेटा? इंजीनियर। इंजीनियर। आपका नाम? अल्तमश आजम। अल्तामश जी, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, क्या बताएंगे ये इंजीनियर होता क्या है? इंजीनियर हाँ क्या काम घर करते घर बनाते हैं। घर बनाने के लिए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, गुड बॉय। कौन से क्लास में बेटा? थर्ड में। देखो, कीप इट अप, कीप इट अप। मगर सारे इंजीनियर घर बनाते क्या? नो। अच्छा, इंजीनियर कितने टाइप का होता, कुछ आइडिया है? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो लोग मकान बनाते हैं। यस। और इसके अलावा भी हमारे पास अलग अलग इंजीनियर है। जैसा मैकेनिकल इंजीनियर है जो गाड़ी बनाते हैं, है ना। एरोनॉटिक इंजीनियर है जो प्लेन बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कंप्यूटर है ना उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर वो कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं ना वो करते। तो इंजीनियर बहुत है। तो क्या आप में से स्पेसिफिकली बताएंगे कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहते हैं? यस, बोलिए। डॉक्टर। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? अच्छा, गुड। डॉक्टर बन के क्या करेंगे आप? लोगों की सेवा। लोगों की सेवा करेंगे। अच्छा, पैसे लेंगे या फ्री ऑफ करेंगे? पैसे लेंगे। थोड़ा पैसे लेंगे। ज़्यादा कम? कितने लेंगे? बहुत ज़्यादा लेंगे, थोड़ा लेंगे? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़। 40 रुपीज़, वेरी गुड। 40 रुपीज़ में जाना। क्या नाम बेटा आपका? सैरा रिश्ता सफूरा। सैरा रिश्ता सफूरा। सहरा रिश्ता सफूरा। सफूरा जी, आप 40 रुपीज़ लेंगे खाली, पक्का? सफूरा जी 40 रुपीज़ में जो ना सेवा करना चाहते हैं, अभी से आप लोग लाइन लगा लो, क्योंकि बाद में जो ना मिलेगा नहीं है। तो कौन से क्लास में है सफूरा जी आप? सेकंड में। देखो, अभी इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी सेकंड क्लास से कि इन्होंने डॉक्टर बनेंगे। और 40 रुपीज़, देखो 40 रुपीज़ में तो चांस मिलेगा नहीं। 1 मिनट, 40 रुपीज़ में तो चांस मिलेगा नहीं। तो आप अभी से जो है ना उनके पास बुकिंग कर लो। कर लेते ना? क्योंकि बाद में जो है ना, हाँ, अभी से बुकिंग कर लो, छोड़ना नहीं है। सफीरा जी, बहुत बहुत थैंक्स आपके डॉक्टर बनने के लिए, है ना। ऊपर वाले आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, हाँ बताइए, आप इधर से क्या बनना चाहते हैं? आप मिलिट्री। मिलिट्री में जाना चाहते हैं? आर्मी में? क्यों भाई? आतंकवादी को मारने। आतंकवादी को मारने के लिए। वेरी गुड। मिलिट्री में जा रहे हैं आतंकवादी को मारने के लिए, इंडियन मिलिट्री में। वेरी गुड, पक्का? यस। तो हथियार की ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? बड़े होने के बाद लेंगे, मिलिट्री में जाने के बाद। वेरी गुड। तो आपका नाम? शेख हिफ्जान। शेख हिफ्जान साहब जो है ना मिलिट्री में जाना चाहते हैं। तो शेख हिफ्जान साहब कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? 4th। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मैडम से? हाँ, यस। क्या नाम है आपके मैडम का? आई डोंट नो। हाँ, अलमास मैम। अलमास मैडम। गुड, वेरी गुड। सिट डाउन। अच्छा, आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी। आप भी आर्मी में जाना चाह रहे हैं? मुश्किल से उन्होंने आर्मी में जाना चाहते हैं, आप भी गए तो कैसा होगा बोलिए? हैं? दोनों आर्मी में जाना चाहते हैं, पक्का? पक्का। तो आप क्या करना चाहते हैं? आतंकवादियों को मार। आप भी आतंकवादियों को मारना चाहते हैं। चलिए, सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? फैजान रजा। फैजान? मोहम्मद फैजान रजा। मोहम्मद फैजान रजा साहब कौन से क्लास? 3rd क्लास। वेरी गुड, सिट डाउन। अच्छा, आप बताइए, आप पायलट। आप पायलट बनना चाहते हैं? वेरी गुड। आपको पता है पायलट क्या काम करते हैं? एयरप्लेन। एरोप्लेन चलाते। गुड। तो आप पायलट बनना चाहते हैं, क्या करेंगे पायलट बन के? आप एरोप्लेन चलाएंगे? यस। गुड, वेरी गुड। आपका नाम? अर्तजा आदम। अर्तजा आदम, पायलट बनना चाहते हैं भाई। देखो, कौन से क्लास में आप? 3rd क्लास। तो इन्होंने पायलट बनना चाहते हैं, न्यू आइडिया है ना, प्लेन चलाएंगे। तो अभी से बुकिंग कर लो आप, जो लोग को प्लेन में जाना है। यस, आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। आप भी पुलिस में जाना चाहते हैं? तो यहाँ पुलिस में जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लगता है आपके स्कूल से ही सारे पुलिस वाले मिल जाएंगे, है ना? गुड।
थैंक यू वेरी मच। आप कुछ नहीं बोले, खाली मुस्कुरा रहे हैं आप। My name is Mohammad Awais Khan. हाँ बोलिए। I'm studying in 10th class. हाँ हाँ। My hobbies are I am football player. फुटबॉल प्लेयर, गुड। आपको पता है एक आध फुटबॉल प्लेयर का नाम बता सकते हैं आप? Cristiano Ronaldo. अच्छा, क्या करे उन्होंने? Football player. बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर Yes, top player. तो आप भी फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं? Yes. तो फिर फुटबॉल प्लेयर से आपको कुछ पैसे No. नहीं चाहिए? अच्छा, Play with country. अच्छा, आप देश का My नाम country. रोशन करना चाहते हैं Yes. फुटबॉल खेल के। तो अभी फुटबॉल खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं? Yes. अच्छा, व्हाट इज योर फुटबॉल टीम्स नेम? आपका नाम क्या है? कौन सा फुटबॉल टीम के साथ आप फुटबॉल खेल रहे हैं? कुछ टीम बनाए? No. नहीं, अभी फुटबॉल खेलना आता है आपको? Yes. अच्छा, आता है। कहाँ पर खेल लेते हैं? घर में ही खेल लेते हैं? Ground. ग्राउंड में? कौन से ग्राउंड में? Januma. जानुमा ग्राउंड में खेलते हैं। Yes. कितने घंटे? 4 hours. 4 आवर्स। तो स्कूल को जाने के बाद भी खेलते हैं, सुबह में आने से पहले भी खेलते हैं? 2-3 time. 3 टाइम्स खेलते हैं। 3 टाइम कैसे? Morning. हाँ PM. हाँ। Last PM. 10. अच्छा, रात में भी खेलते हैं? Yes. यार बहुत देर रात तक मेहनत कर रहे हैं आप, हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये फुटबॉल प्लेयर बनेंगे हमारे देश के लिए। तो देखो भैया, किसी का कॉपी नहीं करना, किसी के भी पेट में जो है ना डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि देखो कोई पुलिसमैन बनना चाहता, आप भी अगर पुलिसमैन बनेंगे तो उसको मुश्किल होगा ना। आप नए जॉब लीजिए। यस, आप बोलिए। आर्मी में। आप आर्मी में जाना चाहते हैं? आर्मी में तो अभी कई लोग गए हुए हैं ना। अच्छा, आप किस में जाना चाहते हैं? पायलट। हाँ, पायलट। प्लेन। प्लेन में जाना चाहते हैं आप पायलट बनना चाहते हैं? हाँ जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? टीचर। टीचर, ओ गुड, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। हाँ, आपका नाम? सूर्या फातिमा। हाँ, सूर्या फातिमा। सूर्या फातिमा। सूर्या। तो अच्छा, टीचर बन के आप क्या करेंगे? बच्चों को पिटाई करेंगे? पढ़ाएंगे। पढ़ाई करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे? यस। किसके जगह लेना चाहते हैं? मैडम के जगह लेना चाहते हैं? टीचर। हाँ, पक्का? मुश्किल है मैडम, कंपटीशन आ गया आपका। हाँ, सर। यस, आप? डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बन के क्या करेंगे आप? उठ के बोलिए। लोगों की सेवा करें। लोगों की सेवा करेंगे, वेरी गुड, सिट डाउन। आप क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। क्रिकेटमैन, ओ गुड, क्रिकेटमैन, स्टैंड अप। किसके जगह लेना चाह रहे हैं आप? अजहरुद्दीन की, कपिल देव की, किसकी? असरुद्दीन। अजहरुद्दीन कह रहे हो, पहले ही रिटायर हो गए हो? यस, रिटायर ऑलरेडी। अभी नया कौन है क्रिकेटर? विराट कोहली है। तो विराट कोहली को हटाना चाह रहे हैं? यस। यस। पक्का? यस। तो अपने क्रिकेट खेलते हैं? यस। कैसा खेलते हैं? बॉल बैट। अच्छा, क्रिकेट में क्या क्या होता है? बॉल बैट विकेट। बॉल होता है, बैट होता है, और क्या होता है? विकेट। विकेट होता है। अच्छा, बॉल का क्या काम है? बॉल डाले तो खेल सकते। अच्छा, और बैट का? बैट खेल सकते बैट। बैट। अच्छा, ये विकेट का? विकेट को आउट, अगर विकेट को लग गया तो आउट। अच्छा, गुड, गुड नॉलेज, गुड नॉलेज, गुड नॉलेज। कौन से क्लास में आप? फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट। फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बताइए क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इनको जॉब छीनना चाहते हैं एक दूसरे के? हाँ, बोलिए। नहीं, तो आप डॉक्टर बन के क्या करेंगे? इलाज करेंगे। अच्छा, गुड, थैंक यू। अच्छा, देखिए अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। यस, हम मिलिट्री बने। हाँ, तो ठीक है, राइट। आप? पायलट। पायलट, ओके, राइट। तो हम सब देख रहे हैं कि इस स्कूल में, क्या नाम बताया बेटा आपके स्कूल का? एक साथ नहीं, एक ही आदमी बोलिए। एडवेंट लर्निंग स्कूल में बच्चे जब छोटे हैं, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुके हैं, और ये स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के मैनेजमेंट की कमाल है कि ये लोग अभी से ही जो है ना बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं उनके रोल प्ले के लिए कि वो आगे बड़े होकर क्या कर सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, डियर व्यूअर्स, यू वॉच इट, देयर चिल्ड्रंस आर वेरी स्मॉल and school is also just 5 years old. Out of that 2 years lockdown was there, so children again started coming. So we came to know there are some 400-500 strength is there, but very few students coming because of lockdown. Yes, what is, sit down.
तो still they have given very good answer, very good answer, very good answer. So now you will be watching another type of question answer from these boys and girls. That will be a different topic. Keep on watching. Thank you. This is 99 TV educational channel. Before you viewers, this is Bharadwaj Rajendra Singh and my colleague is Mazhar sir. He is doing very hard work. Thank you very much. आपके स्कूल में परमिशन देने के लिए बहुत बहुत Our school is running in like after lockdown we got somewhat we got affected, but nowadays it's running back. All the parents are trusting us and all the parents are sending back the students. तो क्या नाम रखे सब स्कूल का? My school name is Advent Learning School. एडवेंट लर्निंग स्कूल. Yes. सर आपके बारे में पता चला. अच्छा आपका नाम बताइए. My name is Sayyid Azmat Hussain. हाँ तो हमने इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर कि आप अच्छे हाईली क्वालिफाइड हैं. Yes sir. तो That's स्कूल correct. फील्ड में तो कुछ इनकम है कि नहीं? आप स्कूल क्यों खोले हैं? कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते थे, कोई फॉरेन में जा सकते थे, 1-2 लाख रुपए आसानी से कमा सकते थे. आप स्कूल क्यों खोले सर? I tried in between of my career. I went to MNC for 2 years, but I did not got satisfied over there. मेरा आप बोलते हैं ना कि आपका मन नहीं लग रहा था वहाँ पर. So then I came back and then I started my own school. ओके. तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हियर इज ए प्रिंसिपल. नो जेंटलमैन नॉट फॉर यू. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं और अच्छे स्टाफ रखे हैं. आपने पहला सेशन देखे हैं बच्चे किस तरह जवाब दे रहे थे. छोटे छोटे बच्चे नए नए आइडिया के साथ आ रहे थे. हमारे तकरीबन सवाल के जवाब दिए हैं. तो दोस्तों हम लोग 99 टीवी चैनल के साथ आए हुए हैं. सर के इंट्रोडक्शन आपने देखे हैं. तो अभी हम बच्चों के कुछ ख्वाहिश है. सब क्या कुछ सवाल पूछ सकते हैं बच्चों से? जी जी बिल्कुल. You can. थैंक यू. तो दोस्तों अभी आपके बारी है. हम आपके डिमांड्स के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, है ना, कि आप लोग आपका जो रिक्वायरमेंट है जैसे कि पेंसिल है, शार्पनर है, इरेज़र है, कंपास बॉक्स है और क्या कहते हैं आपके जो है ना बैग है, स्कूल बैग है, यूनिफॉर्म है और दोपहर के टाइम आप कुछ जो है ना हाँ शूज़ है और दोपहर के टाइम आप कुछ बढ़िया नाश्ता चाहते हैं. लेकिन शायद पॉकेट मनी आपका बस नहीं होता है ना. तो आप इसके बारे में क्या सोचे हैं? क्या इस रेट इन चीज़ों का रेट कम होना चाहिए? कोई सबसे आपके स्कूल में कोई कैंटीन होना चाहिए? चलिए, क्या आप किस किस चीज़ में रेट कम होना चाहिए आप बता रहे हैं? पेंसिल, रबर, शार्पनर. Pencil, rubber, sharpener and chips, snacks. अच्छा, पूरे चीज़ों में रेट कम होना चाहिए आपके हिसाब से? Pencil, rubber, sharpener. सब. तो यस गर्ल्स आप बताइए किस चीज़ में? स्टैंड अप बोलिए, खड़े होकर बोलिए. गाड़ी 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 में कम होना शार्पनर, चाहिए. अच्छा गाड़ी में तो आप गाड़ी पे आते हैं. पेंसिल, अच्छा गाड़ी का मतलब आपको क्या लेज़र. गाड़ी का अच्छा. मतलब पेट्रोल का? पेट्रोल में कम होना चाहिए. अच्छा Yes. तो इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रहा, गाड़ी पे नहीं आ पाएंगे, है ना? यस तो मतलब पहले आपके डैडी गाड़ी में छोड़ रहे थे, अभी पैदल छोड़ रहे हैं आपको? यस. हाँ पेट्रोल रेट बढ़ गया बोल. नो हाँ गाड़ी पे. थैंक यू. ओके राइट. थैंक यू वेरी मच. हाँ आप बोलिए. पेंसिल, हाँ. लेज़र, शार्पनर, अच्छा. स्केल. अच्छा अच्छा गुड. बोलिए 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 बोलिए. पेंसिल, रबर, रेजर, शार्पनर, यूनिफॉर्म, शूज, बुक्स, पेन. आपका नाम? मोहम्मद. माय नेम इज़ मोहम्मद बिन मोही. मोहम्मद बिन मोइन. कौन से क्लास में है सर आप? सेकंड में है. तो दोस्तों यहाँ एक स्टूडेंट है मोहम्मद बिन मोही. मोहिन, सेकेंड क्लास में है. इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, हमको सोचने की बात है. ये चाहते हैं कि इनके जो स्टडी मटेरियल है, पेंसिल है, रबर है, शार्पनर है, स्केल है, कंपास बॉक्स है, स्कूल यूनिफॉर्म है, इसके ऊपर रेट कम हो ताकि ये लोग कम से कम 2 जोड़े 3 जोड़े ड्रेस साल में खरीद सके
मेरे हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट है बिल्कुल वाजिब है और समाज को और सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाए ताकि हमारे जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उसको सस्ते में यूनिफॉर्म मिले, सस्ते में टेक्स्ट बुक्स मिले, सस्ते में पेंसिल रबर मिले। तो बताइए कुछ सॉल्यूशन है आपके पास? यस, बोलिए, कुछ सॉल्यूशन देना चाहते, कौन देना चाहते, बोलिए ड्रेस, बोलिए। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म बोल दिए हैं उन्होंने, आपका उसके ऊपर वही बात कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते, किस तरह इसको, किससे सवाल करें हम लोग, किसके पास ये मैसेज भेजाए? सरकार के पास? यस हाँ, यस सरकार के पास भेजा है यस। कि आप, यस बोलिए। पूरी दुनिया का हिट। पूरे दुनिया का हित, वो तो सही, ठीक है भाई, वो तो पूरे दुनिया का हित के लिए तो ऊपर वाले अल्लाह मियां बैठे हुए हैं। बैग, ड्रेस। नहीं, ये हो गया सब। तो बताइए सोल्यूशन, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? पूरी अर्थ ही कम हो जाए। हाँ, अर्थ कम हो जाना पड़ेगी पैसे में। नहीं बैठिए, अच्छा नहीं सर, सर तो यस, सॉल्यूशन बताइए कि ये जो चीज़ आप लोग चाहते हैं किस तरह संभव हो। बुक्स भी हो गया सब। तो देखिए दोस्तों, बच्चे ये तो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, लेकिन उसका डिमांड है। तो हम समझते हैं कि सरकार को चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, समाज के जो दानी लोग हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है। और ये जो बच्चे आज जो देख रहे हैं आप, ये बच्चे हमारा फ्यूचर एसेट है। ये आने वाले दिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये नौजवान होंगे। देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी, देश को चलाने की जिम्मेदारी इन बच्चों पर होगा। तो हम चाहते हैं कि इन बच्चों के फ्यूचर को मजबूत करने के लिए सरकार को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए, कम्युनिटी को भी चाहिए कि हम एक ऐसा प्लान करें कि बच्चे जो स्कूल आते हैं उनको सस्ते में खाने पीने के सामान मिल जाए, सस्ते में पेंसिल रबर, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट है सर, ये चीज़ हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं। और ये छोटी सी आइडिया आए हैं ये छोटे बच्चों के दिमाग से, ये ना, ये सोचते ये उम्र में क्या सोचा जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 साल का उम्र है बच्चे का, ये छोटी सी उम्र में उन्हें अगर सोच रहे हैं तो सोचिए ये आगे चल के APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सभी बच्चों को करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि ये सवाल आपके मुंह से सुनने। अभी हम लोग आगे कुछ और सवाल करेंगे, जरा जवाब दीजिए। धन्यवाद, क्लैप। तो आप सब सुबह में कितने बजे उठते हैं? नहीं, मैं आपको आवाज आंसर नहीं पूछा, खाली हाथ उठे। कितने बजे उठते हैं आप? 6 o'clock। अच्छा, 6 o'clock। एक मिनट 6 o'clock उठने के बाद आप क्या करते हैं? पानी नहा। सबसे पहले आप क्या करते हैं? उठते हैं 6 बजे, उसके बाद क्या करते हैं? स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं। हाँ? स्कूल ड्रेस पहन के आते हैं। आप नहाते नहीं हैं, ब्रश नहीं करते हैं? करते तो बोलना चाहिए ना। चलिए, आपका नाम? सैयद सोहेल। सोहेल साहब, कौन से क्लास में आप? सेकंड। बैठिए। यस, आप क्या, नहीं बोलिए, आप कितने बजे उठते हैं? 7 o'clock। उठ के क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। फिर उसके बाद? फिर पानी नहाते। फिर उसके बाद? यूनिफॉर्म पहनते हैं। और फिर स्कूल आते हैं। तो मतलब प्रेयर नहीं करते हैं? हाँ, नहीं करते हैं, गलत बात। चलिए और यस बोलिए, आप उठ के बोलिए। 7 बजे उठते हैं। उठने के बाद क्या करते हैं आप? ब्रश करते हैं। उसके बाद? नहाते हैं। गुड। उसके बाद? ईट करते हैं। खाना खाते हैं। अच्छा, उसके बाद? यूनिफॉर्म पहनते हैं। उसके बाद? स्कूल आते हैं। अच्छा, यस, आप बोलिए। 6 o'clock उठते हैं। उसके बाद? ब्रश करते हैं। उसके बाद? बात करते हैं। अच्छा, इसका आप बोलिए। सर 7 o'clock। 7 o'clock। सर उठ के मुँह हाथ धोते, ब्रश करके।
तो हमारा क्वेश्चन है कि आप लोग सुबह में इन द मॉर्निंग व्हाट टाइम डू यू गेट अप? व्हाट टाइम डू यू गेट अप? यस, टेल मी। 5 o'clock और 7 o'clock के बीच में। अच्छा, उठने के बाद क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू आफ्टर गेटिंग अप? ब्रश, ब्रश करते हैं और यूनिफॉर्म, ओके, और प्रे, मास। प्रे करते हैं। गुड। यस, आप 6 o'clock उठते हैं। स्टैंड अप 6 o'clock। उठने के बाद क्या करते हैं आप? वजू करके नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, और गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो मतलब क्या, गाड़ी किसके लिए? आपके एक्सरसाइज के लिए गाड़ी चलाते हैं, स्कूल आने के लिए गाड़ी चलाते हैं? एक्सरसाइज के लिए। अच्छा, गुड। आप 6 o'clock 6 o'clock। अच्छा, उठने के बाद क्या करते हैं आप? बात, ब्रश कर, अच्छा, ओके, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं। गुड, स्टैंड अप। अच्छा, मैं 7 o'clock को उठता हूँ, जी। फिर फ्रेश होके नमाज पढ़ के हाँ। ड्रेस वेयर करके ब्रेकफास्ट करके फिर स्कूल आ जाते हैं। लेकिन नमाज मस्जिद में तो 6 बजे हो जाता है। अच्छा, 6 और 6:30 के बीच में, 6 और 7 o'clock के बीच में। सुनो, यस, 4 o'clock 4 o'clock उठ जाते हैं आप। गुड। किस लिए भाई? ब्रश करते हैं। अच्छा, ब्रश करते हैं, उसके बाद? अच्छा तैयार होते हैं, हाँ फिर वजू कर लेते हैं, हाँ फिर नमाज को जाके हाँ आके लंच करके फिर यूनिफॉर्म पहन के हाँ। आते हैं स्कूल को। वेरी गुड। मगर उतना जल्दी उठने की जरूरत तो नहीं है ना? 4 o'clock उठते हैं आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? माय नेम इज सैयद बिलाल। थैंक यू। सिना, यस, आप? 5 o'clock उठती। जी, 5 o'clock। टॉक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश। 5 o'clock उठ के ब्रश यस, 5 करके o'clock। हाँ, नेक्स्ट। फ्रेश होते हैं, हाँ, उसके बाद नमाज ये वो पढ़ के स्कूल को आते हैं। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं आप। अच्छा, गुड। आप? मैं 5:30 6 o'clock के बीच में उठती हूँ और मुँह हाथ धो के करके प्रे के लिए चल जाती हूँ। अच्छा, वज़ू करके। अच्छा, ये बताइए, आपको ये प्रे करने की आदत आपको किसने डाला? आपके एक मिनट। आपके प्रिंसिपल साहब ने, प्रिंसिपल मैडम ने, या तो आपको ये आदत प्रे करने की कि सुबह उठ को प्रे करना चाहिए, ऊपर वाले की इबादत करना चाहिए, इसके बारे में आपको किसने प्रेरित किया? आपके सर ने, आपके प्रिंसिपल मैडम ने, आपके टीचर ने? किसने? जवाब दीजिए। यस, एक साथ नहीं। यस, सर। स्टैंड अप, खड़े को बोलिए। आपको ये मॉर्निंग प्रेयर करना चाहिए, इसकी आदत किसने डाला? सर। सर ने। आपका सर के नाम क्या है? सर असमत। असमत सर। असमत मैडम। असमत सर। अच्छा, आप बोलिए। यस, किसने डाला? सर। सर ने डाला। सर के नाम मालूम किया आपने? माय सर नेम इज हाँ, बोलिए। माय सर नेम इज अजमत सर। गुड, थैंक यू। यस, आप कोई बोलना चाहते हैं? नहीं, इधर से बोलिए। यहाँ आप बोलिए, आप बोलिए। सर। सर का नाम क्या है? अजमत सर। असमत सर। अच्छा, ठीक है, आप बोलिए। सर। यस, सर सिखाए आपको। गुड। हम लोग देख रहे हैं कि एक स्कूल जहाँ के प्रिंसिपल और टीचिंग स्टाफ, खास करके स्कूल मैनेजमेंट, इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि बच्चों को सुबह में ऊपर वाले के भी थोड़ा प्रेयर होना चाहिए। ये बहुत कम जगह पे हम लोग देखते हैं कि इस बात को ध्यान रखते हैं। तो इस स्कूल में हालांकि सारा अच्छे हाईली क्वालिफाइड हैं और ये चाहते हैं कि बच्चों को दीन और दुनिया दोनों तरफ के एजुकेशन मिले। तो यहाँ बच्चों को जो है ना सुबह में प्रेरणा दी जाती है कि ये लोग सुबह में ऊपर वाले की इबादत भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका। थैंक यू वेरी मच। सो डियर फ्रेंड्स, वी आर फ्रॉम 99 TB एजुकेशनल चैनल। अभी हम एडवेंट लर्निंग स्कूल जो कि यहाँ समाटक के पास चुने के भट्टी, करेक्ट, हाँ चुने के भट्टी के पास हैं ये एडवेंट लर्निंग स्कूल। तो सर
बताइए कि ये स्कूल कितने दिन पहले आप लोग स्टार्ट किया है? This is the 4th academic year we are running. अच्छा. We started in the starting of 2018. 2018. It's long back. It's a long journey. And now like in the middle we have 18 months of lockdown. Yes, yes. So nearly 2 years, nearly including 2 that, years. it is 4th academic year. This is 4th academic year running. तो आपके पास अभी 7 तक है? जी, up to 7th class. 7 क्लास तक है। तो आपने ये बताइए कि काफ़ी स्लम एरिया है Yes. और करीब करीब 2 साल का लॉकडाउन रहा है। जी. तो 2 साल के बच्चों को आप लोग कैसे टाइट किए, क्योंकि 2 साल किसी स्कूल के लिए बहुत बड़ा माइलेज नहीं होता है। 2 साल के पीरियड आपने जो कोशिश किए थे, 2 साल के बाद लॉकडाउन यानी 50-50 लॉकडाउन हो में चले गया। Correct. तो आपने क्या महसूस कर रहे हैं बच्चों को दोबारा रिकॉलिंग के लिए? अभी तो ऐसा दिख रहा है सर कि whatever we have teach them, they used to speak in English, they used to read well, they used to write well in exams. But अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया उन लोग के एजुकेशन में। जी। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि ये बच्चे जो थे एक्चुअली जो अब 3rd में है 4th में है वो 1st और 2nd में हुआ करते थे। अच्छा। तो थोड़ा सा सिलेबस का बर्डन है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रिज। तो आप कहना चाहते हैं कि ये जो अभी 3rd 4th क्लास में जो बच्चे जो अभी सवाल जवाब दे रहे थे, ये लोग एक्चुअली 2 साल नहीं पढ़े, खाली प्रमोट किए आपने? Yes, we promoted as per the government law. अच्छा, गवर्नमेंट लॉ। Yes. अच्छा, तो मतलब ये जो बच्चे हम लोग सवाल जवाब किए, ये लोग UKG 1st क्लास 2nd क्लास के रहे होंगे? Hardly they are from. अच्छा, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं आपके स्कूल के लाइफ में? आप हस्बैंड वाइफ दोनों मेहनत कर रहे हैं, जी। तो ये दोनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग कोऑपरेशन भी है। तो आप एजुकेशन को सिलेक्ट किए हैं, तो आपके इसके पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या है? Actually, it is our dream. You can say that to teach children to change their lives. जी। अभी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ माई कैरियर टीचर्स, हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनाए थे हमारे ऊपर। जी जी जी। फॉर लाइफ चेंजिंग, सो वी वांट टू क्रिएट द सेम लेगेसी, वी वांट टू कंटिन्यू द सेम लेगेसी। जी। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक इंटरव्यू ले रहे हैं कि एडवेंट लर्निंग स्कूल के हस्बैंड और वाइफ दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं, यंग हैं, और 4 साल पहले ये लोग स्कूल खोले थे। 2 साल जो है ना ये लोग अच्छे मोटिवेट करें, पेरेंट्स को जाके घर घर जाके जो है ना कोशिश करें, एक 350-400 बच्चों को इकट्ठा करे थे। 2 साल अच्छे ट्रेनिंग भी दिए, और उसके बाद 2 साल का लॉकडाउन, करीब 18 महीने का लॉकडाउन रहा, जिसकी बीच में काफ़ी गैप आया। तो सर आप लोग ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करे थे क्या? यस सर, ऑनलाइन क्लासेस वाज आल्सो देयर। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लास, लेकिन मुझे लगता है कि सारे बच्चे ऑनलाइन का फ़ायदा नहीं उठा। No, like actually in Hyderabad and this, especially in this slum area, there is a huge drawback के बहुत सारे parents they were not interested। अच्छा। क्योंकि सेपरेट फ़ोन देना पड़ेगा बच्चे को, न्यू फ़ोन परचेज करना पड़ेगा, लैपटॉप परचेज करना पड़ेगा। जी। And few of the parents were interested and they purchased, but not, I can say that in majority almost 60 to 70% were lacking from the technology। तो सर आपके एरिया में बच्चे काफ़ी स्लम हैं, तो फिर पेरेंट्स भी मिडिल क्लास होंगे, तो आप मैनेज कैसे करते? फीस तो बहुत ज़्यादा आता नहीं होगा? अभी ऐसा है बोलेंगे सर कि जो भी है मालिक का करम में चल जाता है। जी। इट्स बैलेंसिंग। अच्छा, बैलेंसिंग। यस। तो आप लोग नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर। अच्छा, नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर। अच्छा। तो क्या चार्ज कर रहे हैं ईयरली आप? नर्सरी प्री प्राइमरी स्टार्ट फ्रॉम द प्री प्राइमरी इट इज हार्डली लाइक 500 पर मंथ। 500 पर मंथ बहुत कम है, ये बहुत कम है। तो ईयरली 12,000 आप लोग ले रहे हैं? नो सर, अगर नर्सरी को हम देखेंगे तो इट इज़ हार्डली 6,000 होते पर है। 6,000 ले रहे हैं अभी। दैट टू इन लॉकडाउन वो भी चार्ज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत लेट आए, सितंबर से आए, तो फ्रॉम देयर वी आर चार्जिंग द अमाउंट। लेकिन आपका जो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत कुछ चीज़ें आप लोग ने, क्लासरूम, आपका क्लासरूम वगैरह भी हमने देखा, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? अभी ये देखिए सर, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स वन योर सर्विस, यू कैन ईजिली मैनेज, आई बिलीव। लाइक आफ्टर लॉकडाउन वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस, बट आई बिलीव आफ्टर दिस ईयर इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो आप देखिए, इतना ओल्ड सिटी में बहुत सारे स्कूल है, तो आप फिर जो ना पति पत्नी जो ना नया स्कूल एक स्टार्ट करें, तो क्या बदलाव लाना चाहते हैं ओल्ड सिटी में?
like the thing is that we just want to cut the traditional boundaries of the old school. पहले earlier कैसा होता था, देखिए एक्टिविटीज़ नहीं होते थे स्कूल्स में, बहुत सारे बच्चों को अभी से ड्रीम्स के बारे में, उनकी मोटिवेशंस के बारे में नहीं बताया जाता. तो we are focusing on that, especially on that area कि after the education year this world is very harsh. ओल्ड सिटी में कुछ हैबिट जो है ना, जो बच्चों में देखा जाता है, क्योंकि इसका कारण एक है कि पेरेंट ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और फ्रॉम द फ्लोटिंग पॉपुलेशन होते हैं. तो ये लोग अक्सर जो ना बच्चों को ट्रेडिशन नहीं सिखाते, खास करके जो दीनी दुनिया का जो दोनों चीज़ अलग अलग हैं, इसके बारे में ट्रेन नहीं करते हैं बराबर. तो आप उसको कैसे गैप को पूरा करना चाहते हैं? अभी हमारे स्कूल का कॉन्सेप्ट देखिए सर, इट इज़ मॉडर्न प्लस इस्लामिक. We are working on both modern and Islamic. We are not only working on Islamic education or not only working on education. It's an integrated syllabus, you can say that. कि हम यहाँ पर वर्ल्ड भी बताएंगे उनको and hereafter भी like दीन भी बताएंगे. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द बिगिनिंग. अर्लियर तो ऐसा होता था कि हमारे पास एक सेपरेट टीचर्स हुआ करते थे. आफ्टर लॉकडाउन इट इज़ नॉट हियर, बट सून वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन इट. हमने कुछ चीज़ें नोट किया जब हमने सुबह के उठने के हैबिट के बारे में पता देखा. ऐसे वैसे तो ज़्यादातर स्कूल में पाए नहीं जाते हैं लोग, और फिर भी आपके स्कूल में काफ़ी जवाब देने की कोशिश किए हैं. काफ़ी बच्चे दूसरे स्कूल में हम लोग सवाल पूछे लेकिन कोई जवाब भी नहीं दिया, और पेरेंट्स भी परमिशन नहीं देते हैं, मतलब स्कूल मैनेजमेंट भी परमिशन नहीं देते कि सुबह में उन लोग कितने बजे उठते इसके. लेकिन आपने दिए हैं और हमने सवाल पूछे तो 50-50 हमारे पास रिस्पॉन्स आया कि 50% बच्चे ने ये बताया कि सुबह में उठ के क्या करना चाहिए. तो ये चॉइस, ये जो थिंकिंग है, क्या ये इसके आपके पीछे, आपके भी दिमाग के पीछे कोई इसके बारे में कुछ जान लिया है कि ये जो बच्चे किस तरह इस तरह का? It's ma'am's idea. She always tell in assembly how to spend the day. अच्छा. What is the routine? She will brief about her. अच्छा, तो ये मैडम की आइडिया. तो मैडम कुछ बोलिए ना आप भी. So actually what I'll do, I'll mostly focus on real world activities. When they'll go out after the school, what they'll do. सुबह से उठ के शाम तक आप क्या करते हैं, आप वो बोलिए और उसको कैसा हम सुधार सकते हैं. ये क्योंकि ये डेली लाइफ है, तो डेली लाइफ में मोस्टली उन लोग क्या करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसको और अच्छी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि वो बेहतर होते जाएंगे. इसके लिए मोस्टली मैं स्पेशली ये चीज़ पे कंसंट्रेट करती हूँ कि सुबह से शाम तक वो डेली एक्टिविटीज़ हाउ दे विल डू एंड हाउ दे विल इम्प्रूव लाइकवाइज कैसे डेली और उसको कैसे इम्प्रूव और अच्छा कर सकते बल्कि उसके ऊपर ज़्यादा मैं कंसंट्रेट करती हूँ. तो डियर व्यूअर्स, हम जो है ना स्कूल के लिफलेट हमारे पास अवेलेबल है, इसके नीचे नंबर है. हम लोग इसको हमारे प्रोग्राम में इस नंबर को ऐड करेंगे और ये फ्लैश होगा. तो जिन किसी पर भी इस पति पत्नी के साथ मिलना है स्कूल मैनेजमेंट के साथ, तो आप लोग इस नंबर में कॉल कर सकते हैं. सर, आपका कॉलिंग टाइमिंग क्या है? It's like it should be between 8 to 8, sir, because after 8 we will be like the routine will be sleeping or we'll be busy. No, when you are more comfortable to answer the questions from the parents. It's or from morning 8 to 5. 8 to 5. Yes. So 8 to 5. You see, ladies and gentlemen, if you are planning a good school, cheap and best, जहाँ young enthusiastic couple managing the affair, हमने इसका क्लासरूम के बारे में भी आपको बताएंगे एक इसी के एंडिंग में और इसी के साथ कि इनके क्लासरूम कैसे हैं और किस तरह बड़ा एटमॉस्फेयर है. अच्छा रोड साइड भी है ये और बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, इजी लोकेशन है. तो आप ज़रूर इस स्कूल को ट्राई कीजिए अगर आपने सेटिस्फाई नहीं है आपके पुराना एजुकेशन प्लेस से. एक अच्छा कोऑपरेशन है, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नए चीज़ लाना चाहते हैं. बच्चों के पढ़ाई के साथ दीन और दुनिया दोनों को ऐड कर चुके हैं ये लोगों ने, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको फ़ायदा होगा और इनके कुछ नया कॉन्सेप्ट. तो सर फाइनली ये बताइए कि आप स्कूल के ज़रिए कहाँ तक बच्चों को पहुँचाना चाहते हैं? सर लाइक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, पता नहीं मुझे कि कैसे सोचते हैं, बट माई स्कूल एंड इन माई स्कूल वी थिंक लाइक के
अभी बच्चों को आने वाले 20 से 30 साल तक अपने कैरियर के बारे में मालूम होना। जी। अभी हम देखेंगे तो हम जो स्कूल में पढ़ते थे एट दैट टाइम टीचर्स फॉर नॉट अपडेटेड, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना इजी फ्रेंडली नहीं था। यहाँ आपने देखा आपके बच्चे अभी से, मैंने सवाल जवाब जो किए ना, अभी से लोग ऑक्यूपेशन के ऊपर इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो ये भी आपके पढ़ाई का एक हिस्सा है। They know their ambition, they know their roles, what they want to become, so they are working hard on it. They know their dreams, so still अभी से ही मैं मेरे ड्रीम तक कैसे पहुँचूँ वो लोग रास्ता बना रहे हैं सब। They are making the path. कुछ बच्चे बता रहे थे कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई पायलट बनना चाहते हैं। तो आपके इंस्पिरेशन बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि ये एक स्कूल है जो एडवेंट लर्निंग स्कूल। सर एडवेंट से आपको क्या मतलब है? द मीनिंग ऑफ एडवेंट इज दैट कोई चीज़ बहुत इंतज़ार के बाद आना और रेवोल्यूशनरी होना। अच्छा, तो आप ये स्कूल को यानी एक रेवोल्यूशनरी व्हाइट रेवोल्यूशन पे लेके जाना चाहते हैं कि जो चीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जाए तो वो नए चीज़ को सिखाई जाना चाहिए। यस, वी आर ट्राइंग सर, लाइक वी गो फॉर द बेस्ट। गुड। तो दोस्तों ये एक स्कूल है जहाँ शुरुआत से ही बच्चों को सिखाया जाता है एडवेंट लर्निंग स्कूल में कि आपका गोल क्या होना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, पायलट, ये तमाम चीज़ें ये लोग बच्चों को इंस्पिरेशन देते हैं। और अपने बच्चों को वीडियो को देखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे सभी 100% जवाब दें, क्योंकि जैसे कि 2 साल के बाद ये लोग आ रहे हैं छोटे बच्चे, क्योंकि ये लोग जिसको गवर्नमेंट के आर्डर पे लोग प्रमोशन किए हैं जो है ना 3rd या 4th स्टैंडर्ड में, ये लोग एक्चुअली फर्स्ट ईयर 2nd स्टैंडर्ड में हुआ करते थे। 2 साल का गैप हो गया है। और ये एक ओल्ड सिटी स्कूल है, एडवेंट लर्निंग स्कूल। तो फिर भी ये लोगों ने जो फैसिलिटी दे रहे हैं और जो आइडिया दे रहे हैं बहुत तारीफ़ के काबिल है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो लोग जो नज़दीक रहते हैं, इस स्कूल के नज़दीक रहते हैं, तो टेलीफोन से आप अगर कॉल करेंगे तो इनका डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा इस स्कूल का कहाँ पर है ये। तो बिल्कुल रोड साइड पे है, हमने देखा है बिल्कुल रोड साइड पे है। और ये स्कूल के जो क्लासरूम जिसके बारे में हम आपको इमीडिएटली इसके बाद बता रहे हैं क्लासरूम के बारे में, वो बहुत बेहतरीन है और स्ट्रेंथ भी बिल्कुल लिमिटेड है, कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ओवर क्राउडेड नहीं है, क्लासरूम बहुत साफ़ सुथरे हैं। तो सर हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा क्लासरूम के लुक दीजिए ताकि हम पेरेंट्स तक पहुंचा सकें। श्योर सर, यू हैव द परमिशन। तो आइए सर।